28 अगस्त 2019 को राजस्थान के बूंदी में रहने वाला अभिषेक शर्मा शाम के तकरीबन 5 बजे अपनी नाइट वो स्टोरी स्टार्ट होने से पहले हम तुमको कुछ बताना चाहते हैं। देखो, पहले के टाइम में भी ऐसा इस सब टाइप का केस आता था, ठीक है। जीजा हो गया, साली, फिर भाभी, ये वो, समझ रहा हो, वो सब आता था केस। अभी सब केस का फ्रिक्वेंसी जो है वो 100 गुना बढ़ गया है। हम 10 गुना नहीं बोले हैं, ध्यान दिया सुनने में, 10 गुना नहीं बोले हम, 100 गुना बढ़ गया है। क्या है इसके पीछे रीज़न? 2 रीज़न है बेसिकली जो मेजर रोल निभा रहा है। पहला है तुम्हारा मेन स्ट्रीम का मूवीज़, जैसे कि तुम्हारा बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, तुम्हारा जो छोटा मोटा यूट्यूब का सीरीज़ हो गया, या फिर कोई वेब सीरीज़ हो गया, या फिर एक तो हो गया ये, इसमें भी सब चीज़ को हाईली प्रमोट किया जा रहा है कि कैसे आप ये सब कर सकते हैं, मस्ती है, ये सब मस्ती कंसीडर करते हैं इसको। फिर दूसरा एलिमेंट है तुम्हारा पॉर्न कैटेगरी। हम तुमको चैलेंज देते हैं, तुम अभी खोलो कोई भी वेबसाइट, मतलब वो वाला जैसे एक्सपीडियो, ये वो टाइप खोलो, उसका होम पेज पे जाओ, ट्रेंडिंग पेज पे जाओ, टॉप वीडियोज़, कोई भी सेक्शन खोलो, तुमको ये सब टाइप का टाइटल वाला तुमको मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। तो तुम खुद सोचो कि कोई नॉर्मल आदमी जो इससे पहले आज तक ये सब चीज़ के बारे में उसका थॉट भी नहीं आया था कभी, वो अगर पहली बार इसको खोलेगा तो क्या देखेगा? क्या रे, हाँ, क्या सीखेगा? सेम चीज़। और अगर सेम टू सेम दूसरी जेंडर भी जो कि फ़ीमेल, वो लोग भी कॉलेज वगैरह में सब लोग का है कि है देखना, आजकल फ़ैशन हो गया है कि हम लिंक भी शेयर होता है आपस में। तो अगर देखेगा तो क्या सीखेगा? एग्जैक्टली सबके हाथ में फ़ोन है, कंजम्पशन एकदम हाई लेवल पे चल रहा है, सब लोग यही सीख रहा है कि क्यों इतना रिस्क लेना है किसी स्ट्रेंजर से, कुछ भी टॉक वॉक करके। काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी रिस्की है, क्यों ना अपने ही में आपस में ही ड्यूटी के लिए घर से निकलता है। अक्सर वो शाम को ड्यूटी पर जाने के बाद अगले दिन सुबह 8 बजे तक घर आ जाया करता था। वो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की जॉब करता था। 28 तारीख को भी सब कुछ नॉर्मल था, वो शाम को ड्यूटी पर जाता है। अगला दिन यानी कि 29 अगस्त 2019 आ जाता है, लेकिन वो सुबह अपने घर वापस नहीं आता है। घर वाले उसके नंबर पर कॉल करते हैं तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। पेरेंट्स को और मेंबर्स को लगता है कि शायद डबल शिफ्ट कर रहा होगा, इसलिए शाम तक घर आ जाएगा। वो 29 तारीख की शाम तक उसका इंतजार करते हैं, लेकिन शाम तक भी ना तो अभिषेक शर्मा का कोई कॉल आता है और ना ही वो घर वापस आता है। अब अभिषेक शर्मा के घर वाले परेशान होते हैं और वो उसके कलीग्स को जो राजस्थान पुलिस लाइन में उसके साथ काम करते थे उन्हें कॉल करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नया खुलासा ये होता है कि 28 तारीख को अभिषेक शर्मा ड्यूटी पर आया ही नहीं था। अभी तक तो घर वालों को शक था कि अभिषेक शर्मा के साथ कुछ गलत ना हो गया हो, लेकिन अब उनका ये शक यकीन में बदल गया था, क्योंकि ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था कि अभिषेक घर से ड्यूटी पर जाने के लिए निकला हो, ड्यूटी पर ना गया हो। अब जो अभिषेक शर्मा के घर वाले होते हैं वो बूंदी पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट फाइल करते हैं और पुलिस यहां पर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। सबसे पहले पुलिस अभिषेक शर्मा की मोबाइल लोकेशन निकालती है तो मालूम चलता है कि 28 अगस्त 2019 की रात 12 बजे तक उसका मोबाइल ऑन था और रात के 12 बजे वो सवाई माधोपुर के विजयगढ़ किले में था, जो कि उसके घर से 136 किलोमीटर की दूरी पर था। अब पुलिस यहां पर अभिषेक के घर वालों से पूछती है आखिर अपने घर से 136 किलोमीटर दूर वो इतनी रात को क्या कर रहा था, और वो भी विजयगढ़ के किले में, जो कि एक सुनसान इलाका है। पुलिस अभिषेक शर्मा के घर वालों से पूछती है कि अभिषेक का सवाई माधोपुर से क्या कोई रिश्ता है, क्या वहां पर उसका कोई दोस्त है, और यहां पर जो ये कहानी है ये दूसरी ही दिशा में चली जाती है। तो आखिर अभिषेक शर्मा के साथ क्या हुआ था, वो अपने घर से 136 किलोमीटर दूर क्या कर रहा था, और क्या उसके साथ कुछ अनहोनी हुई थी? तो चलिए आज के इस वीडियो में राजस्थान के बूंदी शहर की इस हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। पुलिस को बताते हैं कि सवाई माधोपुर में अभिषेक की कुछ साल पहले शादी की गई थी, यानी कि सवाई माधोपुर में अभिषेक का ससुराल था। और जब उसकी पत्नी के बारे में पूछा जाता है तो घर वाले बताते हैं कि अभिषेक की पत्नी दिव्या के साथ उसके रिश्ते कुछ खराब हो गए हैं, जिसके चलते दिव्या ने कोर्ट में डाइवोर्स एप्लीकेशन दे रखी है और वो अभिषेक से तलाक चाहती है। अब इस बात को सुनते ही पुलिस का शक इस तरफ जाता है कि हो ना हो अभिषेक उस रात दिव्या यानी कि अपनी पत्नी से मिलने गया हो, उसको मनाने गया हो और वहां पर ही उसके साथ कुछ अनहोनी की गई हो। यानी कि जो पूरा शक है वो अभिषेक की पत्नी दिव्या और उसके घर वालों की तरफ चला जाता है। पुलिस सवाई माधोपुर पहुंचती है, वहां पर दिव्या और उसके परिवार वालों से इंटेरोगेशन की जाती है। दिव्या से पूछने पर वो बताती है कि उसने ऑलरेडी कोर्ट में डाइवोर्स एप्लीकेशन डाल रखी है और अभिषेक शर्मा कहाँ है उसे नहीं पता, ना ही वो उससे मिली है। लेकिन पुलिस का शक यहाँ पर दिव्या की तरफ ही जा रहा था, इसीलिए दिव्या की मोबाइल लोकेशन चेक की जाती है और उसमें पाया जाता है कि जिस रात अभिषेक गायब हुआ या जिस
जिस रात उसकी लोकेशन विजयगढ़ इलाके की थी, विजयगढ़ किले के पास की थी, उस टाइम पर दिव्या की लोकेशन उसके साथ नहीं थी। यानी कि दिव्या पर पुलिस का शक तो जा रहा था लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था। जब दिव्या से ये कारण पूछा गया कि वो अभिषेक से तलाक क्यों चाहती है तो इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, और यहाँ पर जो पुलिस का शक है वो और भी थोड़ा गहरा हो जाता है। लेकिन पुलिस के पास क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए वो दिव्या और उसके घर वालों से सख्ती से पूछताछ नहीं कर पाते हैं। और इसी बीच जो पुलिस है वो अभिषेक शर्मा की कॉल डिटेल्स निकालती है, तो उसमें एक नंबर उन्हें मिलता है जिस पर आखिरी बार अभिषेक शर्मा ने बात की थी, और उस नंबर पर अक्सर वो घंटों तक बातें किया करता था। और ये नंबर दिव्या का नहीं बल्कि किसी और लड़की का था जिसका नाम श्यामा शर्मा था। अब पुलिस बिना देरी किए श्यामा शर्मा की लोकेशन ट्रेस करती है, पूछताछ करके उसके घर तक पहुंच जाती है और उससे इंटेरोगेशन स्टार्ट होती है। तो श्यामा पुलिस को बताती है कि वो अभिषेक शर्मा की मित्र है, यानी कि महिला मित्र है, अक्सर वो उससे बातें करती थी। और 28 अगस्त 2019 की रात को भी अभिषेक उससे मिलने ही आया था, लेकिन उससे मिलकर वो चला गया था। उसके बाद वो कहाँ गया है मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। यानी कि यहाँ पर पुलिस को एक सस्पेक्ट और मिल गया था, लेकिन वो भी शक के दायरे से बाहर हो रहा था क्योंकि वहां पर भी पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिला था। अब पुलिस यहाँ पर शक के घेरे में आई श्यामा की कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन जब निकाली जाती है, तो जैसा उसने बताया था कि उस रात अभिषेक उससे मिलने आया था, इसलिए यहाँ पर श्यामा और अभिषेक की मोबाइल लोकेशन बिल्कुल सेम थी। लेकिन यहाँ पर जब श्यामा की कॉल डिटेल्स चेक की जाती है तो उसमें उन्हें एक नंबर मिलता है जिस नंबर पर श्यामा घंटों तक बात करती थी, और ये नंबर अभिषेक का नहीं बल्कि किसी नावेद नाम के लड़के का था। और जब पुलिस नावेद की उस रात की लोकेशन ट्रेस करती है तो मालूम चलता है कि 28 अगस्त 2019 की रात तकरीबन 12 बजे अभिषेक शर्मा, श्यामा और नावेद तीनों की मोबाइल लोकेशन एक जगह पर थी। यानी कि ये तीनों एक साथ थे और कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर थी जो श्यामा पुलिस वालों से छिपा रही थी। अब पुलिस यहाँ पर श्यामा का बैकग्राउंड चेक करती है तो एक बड़ा खुलासा यहाँ पर यह होता है कि श्यामा कोई और नहीं बल्कि अभिषेक शर्मा की पत्नी की मामा की बेटी है। और यहाँ पर जो अभिषेक शर्मा है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर श्यामा के साथ चल रहा था, जिसके चलते अभिषेक की पत्नी दिव्या ने कोर्ट में डाइवोर्स एप्लीकेशन डाल रखी थी। पुलिस की छानबीन में मालूम चलता है कि एक साल पहले यानी कि 2018 में श्यामा अभिषेक शर्मा और दिव्या के घर पर रहने के लिए गई थी, और उसी दौरान श्यामा का अपनी जीजा यानी कि अभिषेक के साथ अफेयर हो जाता है, और उनका ये अफेयर इस हद तक चला जाता है कि वो शारीरिक संबंध भी बनाना शुरू कर देते हैं। और इसी के चलते एक दिन दिव्या उन्हें गलत हालत में देख लेती है, और उसी के बाद दिव्या अपने मायके आ जाती है और डाइवोर्स एप्लीकेशन फाइल कर देती है। ये बात जो है वो पूरे परिवार में फैल जाती है, जिससे श्यामा की और दिव्या दोनों की इमेज भी खराब होती है, और इसी के चलते जो श्यामा है वो अभिषेक से दूरी भी बना रही थी। अब इतनी सारी बातें मालूम चलने के बाद पुलिस फिर से श्यामा को अरेस्ट करती है, साथ ही उस नावेद नाम के लड़के को भी अरेस्ट किया जाता है, और अब सख्ती से इनसे पूछताछ की जाती है। और यहाँ पर ये दोनों टूट जाते हैं और ये पुलिस को बताते हैं कि अभिषेक शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसे श्यामा और नावेद ने मिलकर मारा है। अब पुलिस पूछती है कि जब तुम अभिषेक से इतना प्यार करती थी तो तुमने अभिषेक को क्यों मारा? तो श्यामा इस पर बताती है कि जब दिव्या को हमारे रिश्ते के बारे में मालूम चल गया था उसके बाद परिवार में बहुत ज़्यादा प्रेशर था श्यामा के ऊपर कि किसी भी तरह से अभिषेक से दूर हो जाए, क्योंकि दिव्या और अभिषेक का घर ना टूटे, और इसके चलते श्यामा जो है वो अभिषेक से दूरी बना रही थी। और इसी बीच में उसे एक लड़के से भी प्यार हो जाता है जिसका नाम नावेद था, और अब वो नावेद के साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन नावेद के साथ शादी होने के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा था अभिषेक शर्मा। वो यहाँ पर अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ पा रहा था और श्यामा को भी नहीं छोड़ पा रहा था। साथ ही वो श्यामा से ये भी कहता था कि तुम्हारी वजह से मेरा परिवार टूट गया तो तुम मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। और इसी के चलते जो श्यामा है वो नावेद के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि अभिषेक को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, जिसके चलते 28 अगस्त 2019 को वो अभिषेक को बोलना नहीं चाहिए लेकिन अब डिजर्व्ड होगा ये बेसिकली। क्या बोले, अब हर चीज़ में सिंपैथी नहीं दे सकते, सॉरी।